गुरु भगवान के शुक्राने। आप सभी सत्संग प्रेमियों को सप्रेम राधे राधे। भगवान जी, जीवन में खुश कैसे रहें, जीवन को आनंद में हम कैसे रख सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा कैसे जी सकते हैं, उसके बारे में कुछ समझते हैं। पहला पॉइंट है, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखें। क्या होता है, हम किसी बड़ी खुशी का इंतज़ार करते हैं, अब पता नहीं वो कब आए, क्योंकि हमारी मानसिकता भी तो ऐसा है ना, बचपन से सबकी तो बात नहीं है, पर काफ़ी लोगों ने एक बड़ा सपना देखा होता है। मैं पैसे वाला बनूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बड़ा काम करूंगा, ऐसे सुन लिया किसी से। हमारे कोई रिश्तेदार बड़े हैं, बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, ये हैं वो हैं, ये सुन लिया देख लिया, तो हमारा भी मन करता है कि हम वैसे बनेंगे, या पैसे वाले जैसे भी बनेंगे, हम जो भी करेंगे बड़ा आदमी बनेंगे। तो उस बड़ी खुशी के इंतज़ार में हम जीवन की छोटी खुशियों को खोते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। लिविंग इन द प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, अभी में जीना है, अभी में। बाहर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं, अभी में हमको जीना है, हमको। और जो है हमें जो मिला है उसका बहुत शुक्राना है। अभी जो हमें मिला है उसका बहुत शुक्राना। हम यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, पूछें तो तृप्त हैं, मतलब पर्याप्त है, रोटी मिलती है ना आपको, सब्जी दाल वगैरह, ओढ़ने बिछाने का सामान, कपड़े वगैरह, है ना, रहने को ठीक ठाक, जैसा भी ठीक ठाक है ना, सब ठीक है जीवन में, सब ठीक ही तो है। अब वो तो कोई अंत ही नहीं है ना, वो तो कोई, हम तो अभी की बात कर रहे हैं, अभी में ठीक ठाक है। अच्छा, अब हमारे आगे दो ऑप्शंस हैं, या तो हम खुश रह लें, है ना, या तो हम खुश रह लें, या हम दुखी रह लें। तो अभी हमें जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना सीखें। मन आता है हमको दुखी कर जाता है, हम फिर मन को नो करें, नहीं मेरे को दुखी मत करो प्लीज़, मुझे जीने दो, सब ठीक है, मेरी लाइफ में सब ठीक है। और तुम जो चाह रहे हो उसका तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें जितना मिलेगा, मच वांट्स मोर की बीमारी तुमको लगी हुई है, मन से बोलिए आप, तुमको मच वांट्स मोर की बीमारी लगी हुई है, तुम तो कभी खुश होने के नहीं। इसलिए मेरा पीछा प्लीज़ आप छोड़ दो, तुम जैसे हो वैसे अपने मरो जियो, कुछ भी करो, मैं खुश हूँ। रिमेंबर, हैप्पीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ ट्रबल्स बट द एबिलिटी टू फाइंड जॉय एंड मीनिंग डिस्पाइट देम। हमारे साथ कितनी परेशानियां हैं उसको मत देखो, और ये परेशानियां कब ठीक होंगी उसको मत देखो, क्योंकि खुशी परेशानी के दूर हो जाने का नाम नहीं है। हम सोचते हैं जब ये परेशानी दूर हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, खुश होंगे, ये हम सोचते हैं खाली। जिस आदमी को दुखी रहना है वो तो हर समय दुखी रहेगा, हर हाल में दुखी रहेगा, कितना भी मिल जाए वो दुखी रहेगा। क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है? या तो हाँ बोलिए या ना बोलिए। ना कितने लोग बोल रहे हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, इस बात को कौन काटता है? नहीं बोलिए, नहीं ऐसा नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे। सच्ची बात ये है भाई, जिस आदमी को दुखी रहने की आदत है उसको कौन खुश कर सकता है? कुछ भी ठीक हो जाए, कितना भी ठीक हो जाए, कुछ ना कुछ झंझट तो लगा ही रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहती है। अब ये छोटे बच्चे के घर वालों में देखिए, रोज़ आज इसको बुखार है, आज उसको बुखार है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज स्कूल में फलानी चीज़ हो गई, आज टीचर ने मार दिया, बच्चा रोता आया। मतलब एक कहानी नहीं है, 1000 कहानियाँ हैं। अच्छा, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनके आगे अलग कहानियाँ हैं। लड़की है तो बिगड़ ना जाए,
लड़का है तो काम धंधा और पढ़ाई लिखाई और ये और वो, क्या करेगा, क्या बनेगा, सारा टाइम चिंता रहती है, पता नहीं क्या करेगा, क्या बनेगा। चिंताएं पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो जिसको खुश रहना है वो तो हर समय खुश रह लेगा, और जिसको दुखी रहना है वो हर समय दुखी रह लेगा। भक्त लोगों पे बड़े बड़े कष्ट आते हैं, वो उस समय भी प्रसन्न रहते हैं। दूसरा आता है प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, माफ़ करना सीखो। गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, दूसरों से भी होती हैं। माफ़ करना सीखो, दूसरों को भी माफ़ करो, अपने को भी माफ़ करो। गलती दोबारा नहीं करेंगे, पर इस बार हम अपने को क्षमा करते हैं। हो जाती है दोबारा गलती, कोई बात नहीं, फिर माफ़ करो, फिर आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि माफ़ी करते रहोगे तो कभी नहीं सुधरोगे। कर्म बनते जाएंगे, और कर्म का खाता जब सामने आता है तो फिर आदमी, तो इसलिए गलत काम, खराब काम हम नहीं करेंगे। जो काम हमारा अंदर का ज़मीर, हमारी कॉन्शियंस, हमारी अंतरात्मा कहती है ये काम मत करो, ये ठीक नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। ये कौन कर सकता है? नहीं, जिसका सेल्फ कंट्रोल होगा, आत्म संयम। जिसको संयम नहीं है वो तो गलतियों पे गलतियां करता ही रहता है, और फिर दुख भोगता रहता है। फिर कहता है मैंने ऐसा क्या करा, मैं तो इतना अच्छा आदमी था, मैंने तो सबकी सेवा करी, मैंने तो सबके लिए इतना किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कहीं गड़बड़ी करता रहा वो, उसको पता है, बताएगा नहीं, सबके सामने यही बोलेगा मैं इतना अच्छा आदमी था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो प्रैक्टिस फॉरगिवनेस को पूरा समझें। गलती होती है, क्षमा करें, आगे बढ़ें। दोबारा होती है, क्षमा करें, आगे बढ़ें। लेकिन गलती करते ही रहोगे क्या, तो भगवान माफ़ नहीं करेंगे। पूरी बात समझनी है। अधूरी तो हर आदमी समझ लेता है, और दूसरों को तो माफ़ कर ही दो, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हम पे नहीं है। फाइंड मीनिंग एंड पर्पस, अपने को अच्छे कामों में व्यस्त रखें, कुछ अच्छा ढूंढें, कुछ अच्छा करें, जीवन का मकसद, लक्ष्य निर्धारित करें। अब अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देने में, कोई भी जो भी आपका लक्ष्य है, कुछ बातें आती हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मन से लड़ाई करते करते आप थक जाएंगे। ये मेरे गुरुजी ने मुझे डिक्टेट किया था, वो मैंने लिखा है। मैंने आपको बताया था मेरी बात गुरुजी से रोज होती है। मेरा नया जीवन मिला है मुझे, मेरी मृत्यु लिखी हुई थी, और अब ये जीवन गुरु के लेखे। मन से लड़ाई करते करते थक जाओगे, ये मन नहीं थकेगा। इसकी तरफ से बार बार ध्यान हटाकर, जैसे गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, जहाँ जहाँ तेरा मन जाए इसे बार बार वहाँ से हटाकर मेरे में रख, अर्थात भगवान में लगाएं। सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा। सबसे पहला काम हमारा बनता है लक्ष्य निर्धारण। इसको आप अपनी कॉपी पर सबसे पहले पेज पर आप विचार करके, है ना, आज दिन भर विचार करिएगा और अपना एक लक्ष्य बनाइएगा। मेरा लक्ष्य क्या है? कोई भी छोटा सा भी हो सकता है। मैं छोटी छोटी सेवाएं करता रहूँगा। गुरुजी से बात करके, पूछ करके मैं अपने लिए सेवाएं ढूंढ लूँगा, पूछ लूँगा छोटी छोटी सेवाएं मेरे लिए क्या हो सकती हैं। मैं अपनी बात रखूँगा, सेवाएं पूछकर उनको लिख लूँगा, और वो सेवाएं मैं रोज़ करूँगा, रोज़ नियम से। 1 सेवा, 2 सेवा, 3 सेवा, जो भी। चलते चलते बीच में एक ऐसा समय आया, मेरे गुरुजी ने मुझे कई सारी सेवाएं बता दी। मैंने कहा गुरुजी ये मैं कैसे करूँगा? बोले तुम ही तो सुनाते हो दृष्टांत। कि गुरुजी के पास एक चेला पहुंचा, गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा बाद में सुनेंगे, ये मेरी गाय ले जा, 2-3 गाय हैं, इन्हें ले जा, इन्हें रख ले और 2 दिन का मुझे दे जाया करना। 2 दिन बाद पहुंचा, गुरुजी मैं तो और परेशान हो गया। बोले बकरियाँ और ले जा, इन्हें रख ले, फिर मैं 2-3 दिन बाद बात करूँगा और इनका दूध मुझे दे जाना।
उसके बाद आया, मैं तो और परेशान हो गया। बोले मुर्गियाँ और ले जा, इन्हें रख ले, उसके बाद बात करेंगे। फिर आया 10-15 दिन बाद, थका हारा नुचा खुचा, गुरुजी मैं तो मर जाऊंगा। बोले सब ले आ वापस, सब ले आया। बोले अब कैसा है? अब तो बहुत बिल्कुल ठीक है गुरुजी। बोले यही तो पहले था। ये मन खेल खेलता है, ये बिना बात के कुछ बनाता है कहानी। तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण करना होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आपकी मर्जी है, डरना मत। लिख देना, आपको जो जो मन में आए आपके लिख देना, और फिर उसको रोज देखना और क्या कर सकते हो ये सोचना। यदि ये मन हमको दुखी कर रहा है तो हमें अपना चिंतन एक बड़ा लक्ष्य रखने के लिए करना होगा। छोटे मोटे लक्ष्य से मन मानेगा नहीं, ये तंग करेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा मुझे केवल भगवान ही चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मान लीजिए ये लक्ष्य, अब ये लक्ष्य हो गया है ना, ये सबसे बड़ा लक्ष्य हो गया। बीच में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं छोटे छोटे, मेरा जीवन निष्कामी हो, हम निष्काम सेवा करेंगे, हम ये हम वो, जो भी। अब बार बार अपने मन को लक्ष्य याद दिलाना होगा, बार बार। वो एक बात आती है ना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, दिन में 100 बार कहो अपने से। हम लोग कितनी बार कहते होंगे? 20-25 बार के, बहुत अच्छी बात। तो अपने लक्ष्य को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। मन तो पुरानी बातें सोचता रहेगा, मन तो पुरानी बातें सोचता रहेगा, ये पुरानी बातें लाएगा। कभी आप ध्यान पता नहीं देते होंगे, नहीं देते होंगे, कभी अगर आपका ध्यान जाता होगा कि मन क्या सोच रहा है, उस समय आप देखते होंगे ये बेकार की बातें सोच रहा होता है, कोई अर्थ मतलब नहीं होता उसका। देखते कभी? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, बेकार की बात। अरे भाई क्या मतलब है, और ऐसी बात सोच रहा होगा जिसका कोई अर्थ मतलब नहीं हमसे। अरे भैया, इसे बताना होगा कि डस्टबिन में क्या पड़ा है, उसे देखने से क्या लाभ। मन एक डस्टबिन की तरह है, मन एक डस्टबिन की तरह है। आपके घर में डस्टबिन होता है, सबके घर में है। ऐसे ही हमारे अंदर में ये मन जो है एक डस्टबिन है, जिसमें दुनिया भर का कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। अब ये क्या करता है, खोल खोल के उस कूड़े कचरे को हमको दिखाता रहता है। ये देखो इसमें ये पड़ा है, ये देखो इसमें ये पड़ा है, ये देखो इसमें ये पड़ा है, ये देखो इसमें ये पड़ा है। ये मन की आदत होती है। बीती सो बात गई। हमारा तो सबसे प्रेम है, किसी से द्वेष तो है नहीं हमारा। तो तुम जो बातें लाते हो मन, द्वेष की भी बातें लाते हो, खराब बातें भी लाते हो, है ना। जैसे जेंट्स का मैं मन जानता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी ने हमारा नुकसान कर दिया, आप ध्यान देंगे, किसी ने हमारा नुकसान कर दिया कभी कि आपको याद हो, जब भी उसका ध्यान आता है, क्या आपको यहाँ तक नहीं बात आ जाती कि मैं उसको, है ना, किसी भी तरह कुछ भी कर दूँ, नुकसान कर दूँ, कैसे भी, कैसा भी नुकसान, मर्डर तक कर देगा मन, तो कुछ भी कर देगा, कहीं तक भी जा सकता है। मन की कोई सीमा नहीं है, कहीं तक जा सकता है। माताजियों का मन थोड़ा सॉफ्ट होता है, मर्डर तो नहीं करेंगी किसी का लेकिन लड़ाई झगड़ा जरूर करेंगी। लड़ाई झगड़ा आता है अंदर में, किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, मुंडी हिला दो माता जी, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, नहीं आता तो बोलो मेरे नहीं आता। तो ये मन की आदत है, इसमें स्त्री पुरुष ये वो बच्चा बूढ़ा कुछ नहीं होता, ये मन की आदत होती है। मन को ऐसे बनाया गया है, भगवान ने ऐसा क्रिएट किया है मन को, कि इसी को सुधारना पुरुषार्थ कहलाता है। और पुरुषार्थ के बिना कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता है, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की हर बात में मेहनत करेगा आदमी, भगवान के लिए चाहेगा ऐसे ही मिल जाए। आप देखो मन की हालत, दुनिया भर की मेहनत करेगा दुनिया में,
दिन रात एक कर देगा, ट्रेन में खड़ा होकर चला जाएगा पूरी रात, पहुंच जाएगा वहाँ स्टेशन पे, अच्छा बड़ा साहब आ गए, पैसा वसूल करना है ना वहाँ से, रात भर खड़ा होकर चला जाएगा। और भगवान के लिए कहें रात भर खड़े हो जाओ तो बस नानी याद आ जाएगी। नानी डायलॉग है। अगर ट्रेन भरी होगी कि लास्ट स्टॉप पे भगवान मिलेंगे, ट्रेन खचाखच भरी हुई है, चढ़ेगा ही नहीं उस पर, चढ़े कैसे, जगह तो है नहीं। अब मान लीजिए भगवान मेरा लक्ष्य है, तो उसके लिए साधन करने पड़ेंगे। जो आम साधन किताबों में लिखे हुए हैं वो है नाम जप करो, स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, भगवान से बातें करो, उनसे प्रेम रखो, उनको निहारो, उनका कोई लीला चिंतन कर सकते हो, कुछ भी करो, मन से ध्यान हटाओ। भगवान में लगाना है तो मन से ध्यान हटाओ, भगवान में लगो, निष्काम सेवाओं में लगो, शुद्ध भाव रखो, अंतःकरण को शुद्ध करो। गंदे अंतःकरण में भगवान कैसे मिलेंगे? चलिए हम लोग 5 मिनट लेते हैं, कोई लीला चिंतन करते हैं। चलिए, आपके भगवान जिसके जो हैं, है ना, जो जिस भगवान को मानता है, अंदर में बचपन से होता है ना, एक संस्कार होता है। जैसे मैं बचपन में शिव जी को मानता था, अब समय के साथ परिवर्तन होता गया, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा है ठीक है। हर एक कोई अपने होते, इष्ट होते हैं सबके अपने। कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई गणेश जी को मानते हैं, कोई राम जी को मानते हैं, कोई कृष्ण जी को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, देवी माता को मानते हैं, शक्ति रूप है ना। भगवान की 5 मेन रूप हैं, 5 भगवान के मेन रूप हैं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। पहले हैं विष्णु, विष्णु में राम और कृष्ण दोनों आ गए। दूसरे हैं शिव जी, तीसरे हैं गणेश जी, चौथे हैं सूर्य भगवान, और 5वीं हैं देवी माता, शक्ति माता। उसमें सारे रूप आ गए देवियों के, दुर्गा माता भी आ गई, वैष्णो देवी माता भी आ गई, सारी माताएं, जितनी माताएं, राधा रानी आ गई, सीता मैया आ गई, सब देवी माताएं, जितनी ये हैं महाशक्तियाँ, ये सब आ गई इसमें। जिस रूप से आप मानते हैं, दुर्गा माता को मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं, जिनको मानते हैं, वो बालक रूप में आपके घर में घुस आए हैं भगवान। चलो शुरू करो।
राधे भगवान जी। पूरा कर पाए या इधर उधर मन कहीं भाग गया बीच में? अब इस मन को काबू करना है। कैसे होगा? शास्त्रों में अनेक प्रकार बताए, रोज सत्संग में चलते हैं। इस भागते हुए मन को आपको काबू करना है, फोकस करना है। और इसके लिए दो युक्तियां मेन होती हैं, या तो गुरु प्रेम या भगवत प्रेम। डायरेक्ट भगवान से कर लो, वेरी गुड। क्योंकि गुरु को अगर शरीर मानोगे तो शरीर से तो प्रेम नहीं कर पाओगे। शरीर से कोई प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु कहीं और, हम कहीं और, मैं कहीं और रहता हूं, गुरु कहीं और रहते। या तो गुरु मेरे साथ रहें। वो कैसे रह सकते हैं? मन में राम बसा ले। गुरु को मन में बसा लो। जो हमारे गुरु हैं, इष्ट हैं, जो भी आप मानते हैं, इष्ट को मान लीजिए, गुरु को मान लीजिए, कुछ भी मन में बसा लो। जिस मन में उनको बसा लोगे वो किसी और को छोड़ेंगे ही नहीं। इस मन तो चलता ही रहेगा, भागता ही रहेगा, ये कभी नहीं रुकने वाला, ये कभी नहीं चैन लेने देगा आपको। ये तो डस्टबिन है। कब तक झांकोगे डस्टबिन में? कब तक देखते रहोगे? आप घर जाते हो, घर में डस्टबिन होता है, आप कितनी बार खोल के देखते हो उसको? बार बार। बस कूड़ा डालना होता है तब खोलते हो, कूड़ा डाल देते हो, बंद कर देते हो, दोबारा झांकते नहीं उसमें। और ये मन डस्टबिन है, सब कबाड़ा इकट्ठा कर लेता है। राग द्वेष फलाना ढिमाका ये वो सब भर लेता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार बताए भगवान ने। तो मन चित्त अहंकार ये आपके कंट्रोल में नहीं है, केवल बुद्धि आपके कंट्रोल में है। यू आर कंट्रोलर ऑफ द माइंड, की भी बात चलती है ना। कौन? बुद्धि। आप बुद्धि से मिल जाओगे अगर, तो आप बड़े काम कर जाओगे। ये जितने फोकस्ड माइंड वाले लोग होते हैं जो बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं, ये मन का चक्कर छोड़ देते हैं, बुद्धि से मिल जाते हैं। ये केवल 4-5 जोड़ी कपड़े रखते हैं अपने पास। जितने बिलियनर्स हैं इनके पास, इनके वार्डरोब में 4-5 सेम कलर के कपड़े होते हैं, सेम, रोज वही पहनते हैं। धुलने के लिए होता है ना, धुलेगा, होगा, प्रेस होगा, एक ही तरह का कपड़ा रोज पहनते हैं। इनके पास डिजाइन नहीं होते। इसमें दिमाग लगाएंगे? खाना जो मिल जाता है खा लेते हैं, इनकी चॉइस नहीं होती। चॉइस तो आम आदमी की होती है। पार्टी में खड़ा कर दो उसको, बहुत चक्का सा, पागल सा, प्लेट भर लेगा अपनी, सब तरह की प्लेट। आप प्लीज़ अपने ऊपर नहीं लेंगे, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। तो अगर आपका मन भाग रहा था, बीच बीच में थोड़ा भी भागा, कोशिश करिए इसको कंट्रोल करिए। कुछ पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए, लिखिए तो ध्यान से लिखिए, सत्संग सुनिए तो ध्यान से सुनिए, जो काम करें उसको ध्यान से करिए। कपड़े धोएं तो ध्यान से, खाना बनाएं तो ध्यान से, घर की सेवा करें तो ध्यान से, हर काम को ध्यान से करिए। राधे राधे भगवान जी।